Murmati murkhabda Murmati murkhabda सात सुरों का मिश्रण सात रंगों का खेल सात समुंदरों से गहरा यहाँ दिलों का मेल सात अजूबों से ज्यादा लोग निराले यहाँ करते रोज है हंस के मुश्किलों को फना Seven sisters वो कहानी कहे Seven sisters दिल से दिल की सुने Seven sisters आओ उनसे मिले Seven sisters जो कभी ना रुके Seven sisters हिंदी से हिंदुस्तान है, तभी तो हिंदी हमारी शान है। हिंदी भाषा हमारी भारतीय संस्कृति की विरासत ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता की पहचान भी है। हिंदी से अपनेपन का एहसास होता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर किसी के दिल में हिंद की हिंदी धड़कती है। उसी हिंदी की धड़कन को महसूस करने के लिए नॉर्थ ईस्ट के लोगों के दिलों से हिंदी वाली आवाज सुनेगी। अरुणाचल से लेकर मेघालय तक नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य में बोलियां और भाषाएं भले ही कदम कदम पर बदल जाती है, लेकिन वो एकमात्र हिंदी ही है जो सबको एक धागे में पिरोए रखे। इसी सफर के दौरान हम नॉर्थ ईस्ट के लोगों की जुबान से हिंदी के बोल तो सुनेंगे, साथ ही कुछ अनसुनी कहानियों के जरिए हम हिंदी का अस्तित्व भी तलाशेंगे। की नहीं भारती नहीं आरती हम सारा शिकिर शानम भारत की नवोदय हो नव से नहीं नव चंद्रो नहीं हमें नवोदय हो हमें नवयुत की नहीं भारत की नहीं आरती। जब आप लोग स्कूल में हो, हाँ, तो वहां पे आप हिंदी में बात करते हो। हाँ। अब इसके बाद आप कॉलेज में जाओगे, हाँ। राइट? तो आपको लगता है हिंदी आपको हेल्प करेगी? अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट से बाहर जाएगा तो बहुत। तो अब देखो, तुम लोगों ने मुझे इतना सब कुछ बता दिया, तो यार एक छोटा मोटा गाना सुना दो। मैं पहुंच चुका हूं अरुणाचल प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े प्रदेश में जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदी को लेकर यहाँ के लोग कितने सहज हैं। मेरा नाम सोनी मीना और हम यहाँ रोइंका इंटा विलेज का है। हिंदी तो यहाँ पे सब लोग कोई बोलते हैं थोड़ा बहुत, और एक्चुअली कोई कोई अच्छा भी बोलता है, और सब सिंपल, मतलब यहाँ का जो हिंदी लैंग्वेज जो यहाँ लोकल लोग बोलते हैं सेम सिंपल ही बोल देते हैं। हिंदी पढ़ा, संस्कृत जब हम केबी में था केंद्रीय विद्यालय, तब मैं क्लास 6 तक पढ़ा। एक सेकंड, आप लोग हिंदी बोलते हैं? जी। अरे आप तो काफी सही हिंदी बोलते हैं जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जापे पोड़ा है। जापे। और आप? इफलियों पे। इफलियों पे। तो आप लोग पिक्चर तो देखते होंगे वैसे? हाँ, हिंदी पिक्चर हिंदी देखते हैं? पिक्चर देखती हूँ मैं। कौन सी? मैक्सिमम हिंदी सॉन्ग सुनते हैं यहाँ पे। तो एक गाना गाते हैं ना, आपको कौन सा गाना पसंद? देखा तुमको जब से बस देखा तुमको यारा, तुमसे कोई अच्छा है ना तुमसे कोई प्यारा, यूं नजरे ना फेरो तुम, मेरे हो मेरे तुम, कह दो ना, यू आर माय सोनिया। अरे थैंक यू सो मच यार।
आप लोग इतने अच्छा गाना गाते हो, इतनी अच्छी हिंदी बोलते हो, मैं तो बहुत खुश हूँ यार। तो चलिए फिर इसी बात पे एक चीयर्स ऑफ चाय। सात सुरों का मिश्रण, सात रंगों का खेल, सात समुद्रों से गहरा यहाँ दिलों का मेल। इसका तात्पर्य यह है कि जिस काम को हम अकेले करने में हमको बहुत परिश्रम करना पड़ सकता है, चाहे नहीं भी कर सकते हैं, जब मिलजुल कर करेंगे तो वह काम हम आसानी से कर पाएंगे। मेरा नाम हागे तसर है। यहाँ हम हेडमास्टर का रूप में काम कर रहा हूँ। ये गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल होंगे, मैक्सिमम लोग बोल पाता है हिंदी। हिंदी ऐसे तो पढ़ाई के जरिए भी आदमी, ये बच्चे लोग, हम सब कुछ जरूर हम लोग को शिक्षा प्राप्त हुआ है। शायद बाय शायद जो मेन स्ट्रीम से आप लोग का जैसे जो आउट ऑफ स्टेट से आए हैं, उनमें से हम लोग उन में से भी हम लोग लर्न किया, पिकअप किया है। तो यहाँ का बच्चे तो शुरू में तो पढ़ने के लिए, रीडिंग के लिए, राइटिंग को तकलीफ भी मिलता है, लेकिन बच्चा तो ग्राउंड अप होने पर जो पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, वो भी बोल पाते हैं। ये हिंदी, ये जो हम लोग के लिए जो लैंग्वेज है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम आ पहुंचे हैं अरुणाचल प्रदेश की जीरो वैली में, और काफी खोजबीन करने के बाद हमें एक स्कूल मिला है जहां पर हम बात करेंगे कि हिंदी पर यहाँ पर कितना ध्यान दिया जाता है। मैंने बाहर सुना है कि अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता है, क्या ये सही बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। यहाँ आपको 99% बूढ़ी हो या बच्चा हो, वो हिंदी से आपको जरूर बात कर पाएगा। अरुणाचल प्रदेश में बहुत तरह के ट्रैवल है, अलग अलग ट्रैवल है, उसका मदर टंग्स होते हैं, और हम लोग भी एक दूसरे का ट्राइब का जो लैंग्वेज है, भाषा है, उसको हम समझ नहीं पाते, तो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं हिंदी से। जब आप यहाँ पे बच्चों को हिंदी में पढ़ाते हैं जी, तो बच्चे कितने कंफर्टेबल होते हैं? सच में देखा जाए तो हिंदी पढ़ाने से बच्चे उसमें ज़्यादा ही कंफर्टेबल होते हैं। अच्छा। बाहर में हमारा स्टूडेंट अगर बाहर में जाएगा तो कंफर्टेबली उसका लैंग्वेज को समझ पाते, उसका भाषा को समझ पाते, तो उसको हम बच्चे को समझाते। अगर अच्छे से हिंदी पढ़ेगा, उसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, कैरियर के स्कोप, जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा हिंदी में। आपके लिए क्या एक बदलाव आया है जब आप शुरू में आए थे और अब? पहले जब मैं शुरू में आया था तो ये हिंदी गांव तक नहीं पहुंची थी। अच्छा। आज ऐसा है कि गांव के लोग भी, हमारे उम्र के लोग भी, चाहे हमसे ज़्यादा उम्र वाले भी, हिंदी कुछ लोग तो बोल भी लेते हैं और समझने को तो सब समझ लेते हैं। एक्चुअली बचपन में हम लोग जंगल बुक्स देखता था, महाभारत देखता था, रामायण देखता था, ये सब चीज़ हम लोग को बहुत फिर हेल्प किया हिंदी सीखने में। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। वो देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है, कोई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। मेरा नाम हिबू चौबी है, मैं 6 क्लास में पढ़ता हूँ। मुझे हिंदी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मैं हिंदी में बात करता हूँ। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगता जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूँ इंतजार तेरा। विविधता में एकता इस भारत की खासियत भी है और विशेषता भी। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पूरी दुनिया के नक्शे में सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर 171 भाषाएं और 544 बोलियां बोली जाती हैं। यहां पर वो कहावत तो एकदम सटीक है कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पे वाणी। नॉर्थ ईस्ट में हिंदी तो पहले भी बोली जाती थी, लेकिन आने वाली पीढ़ी और भी बेहतर तरीके से हिंदी को अपना सके, इसके लिए यहाँ के स्कूलों में हिंदी की पढ़ाई को लेकर एक जबरदस्त उत्साह देखा गया। आज मैंने अपने मामी के मोबाइल में ना सुपरमैन गेम किया हूँ।
केजी में हूँ मैं। मेरा जीके, इंग्लिश, मैथ और हिंदी भी पढ़ा जाता है। जैसे पढ़ा जाता है वहाँ में राइम्स भी पढ़ा लेता है। हाँ, वहाँ में मेरा दोस्त का भी नाम है कि क्या नाम था, नैतिक लामा, कुकसर लोहार। वो कहानी कहे, दिल से दिल की सुने, आओ उनसे मिले, जो कभी ना रुके। मेरा नाम असिन है, असिन। मैं बिजनेस करता है ना, दूसरा आदमी का साथ बात कर के सीखा हुआ है। नागालैंड में आप लोग आए हैं, बहुत धन्यवाद है, बहुत खुश है। नागालैंड में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन हिंदी के प्रचार के लिए नागालैंड राष्ट्र भाषा प्रचार समिति लगातार सक्रिय है। यहाँ पर हिंदी से तैयार की गई भाषा का चलन खूब चल रहा है, जिसे नागालैंड में लोग तेगिदिए और अंग्रेजी में नागामीज भी कहते हैं। यहाँ हमारा नाम तेमचंद होता है। खास 70% हिंदी बोल लेता है, मतलब ट्रेनिंग में हम लोग हिंदी ले लेता है। जैसा कि मणिपुर में अपना मणिपुर ले लेता है, ये इसलिए हम लोग थोड़ा नहीं मिलता। हम लोग मणिपुर जाने से बात नहीं समझता है, लेकिन फिर भी हम लोग नागालैंड, ये हम लोग अब भी कहाँ से क्या शुरू हो गया नहीं पता सकता है। फिर भी नागालैंड जितना भी ट्रेनिंग जाता है, हमारा BTS बोलता है, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, वहीं पर 1 साल पूरा हिंदी सिखाता है। हिंदी से खाओ, हिंदी से पियो, हिंदी भी पढ़ता है, अपना ट्रेनिंग लेफ्ट राइट बंदूक मारना सब उधर में सिखला देता है। इसलिए ऐसा करके आके थोड़ा करके फूक लेता है अपने आप। इंडिया तो इंडिया लगता है हमारा, लेकिन नागालैंड थोड़ा अलग करके है, तो इसमें जितना भी भरा आता है वो लोग अपना भाषा भी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, लेकिन दिक्कत तो होता है। लेकिन कोई इसमें समझदार आदमी कोई हो जाता है, वही ले लेता है, लेकिन वो बात कर लेता है। जितना भी बड़ा ऑफिसर बाहर जाता है, ये लोग का IPS ओकरा इंटरव्यू में पास हो गया, वो लोग हिंदी हो या हिंदी हो, वो रहे नंबर होना चाहिए। लेकिन हमारा नागालैंड अंदर से जितना ट्रेनिंग लेता है वो 1 साल, हम पहले बताया 1 साल खाना से लेकर सुबह से लेकर शाम तक हिंदी चलता है, तो अपने आप थोड़ा सीख लेता है। हिंदी को तो सब जैसे भी हालत से भी हिंदी बोलना चाहिए, तो खास इतना तो नहीं है। फिर भी हिंदी जितना बोल सकता है वो इंडिया पूरा घूम सकता है, यह गवात भी है। लेकिन जितना अभी तक नागालैंड स्टैंडर्ड है 50% फूक लेते हैं हिंदी, तो आस्ते आस्ते आगे और भी अच्छा होती जाएगा। फिर स्कूल छोटा से लेके हिंदी पढ़ा जाए तो कोई बड़ा वाला बोलता है हिंदी और छोटा वाला आएगा, तो एक ना एक दिन तो हिंदी भी मीडियम भी आ जाएगा। मेरे इस नागालैंड के सफर में मैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर हूँ, जिसने मुझे ये एहसास दिलाया कि अपनों की यादों को कितनी खूबसूरती से सजाया और संजोया गया है। ऐसी जगहों को बस महसूस किया जा सकता है। हेलो सर। हाय मैम, अच्छा खाने में क्या क्या मिल जाएगा? मेरे को बहुत खाने जरूरत है। में वेज थाली है, नॉन वेज है, चाय भी है, कॉफी भी है। आप तो हिंदी में बात करते हो। हाँ। मैंने सुना है यहाँ पे लोग आसमीज में ज्यादा बात करते हैं, लेकिन आप तो हिंदी में बात कर रहे हो। हाँ। तो क्योंकि आप हिंदी में बात कर रहे हो, हाँ। तो मेरे को कुछ बढ़िया सा सजेस्ट कर दो। बताओ ना क्या खा सकते हैं। आप वेज थाली लीजिए। तो मेरे को एक वेज थाली ला दो एंड मैं बताता हूँ बाकी। हाँ हाँ, थैंक यू। चलो। तो आज यहाँ पर आकर मुझे ये बात तो समझ आ गई कि यहाँ की बोली और यहाँ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। तो आप भी जब भी नॉर्थ ईस्ट आए, प्लीज आसाम में खाना जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं खाने लगता हूँ।
नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों में हिंदी भाषा की सक्रियता अब तक अच्छी देखने को मिली है। इसी सफर में हम निकल पड़े हैं मेघालय की ओर। आजादी के बाद से नॉर्थ ईस्ट के हर स्टेट में हिंदी को लेकर कई समितियां बनाई गई, जिनमें से एक राष्ट्र भाषा प्रचार समिति जमीनी स्तर पर हिंदी को लेकर खूब काम कर रही है। इसी को जानने के लिए हम आ पहुंचे हैं शिलोंग में मौजूद राष्ट्र भाषा प्रचार समिति के ऑफिस में, जहां के लोगों से नॉर्थ ईस्ट में हिंदी की ऐतिहासिक विरासत के साथ साथ उसकी आगे की नीतियों को भी समझेंगे। मैं विवेकानंद पंडित, बेसिकली मैं झारखंड से हूँ। गांधी बुनियादी सेकेंडरी स्कूल में वैकेंसी थी हिंदी शिक्षक के लिए, मैंने वहाँ अप्लाई किया। शुरू में क्या होता था कि यहाँ जब मैं कभी बस्ती में जाता था, गांव में जाता था हिंदी सिखाने के लिए लोगों को, क्योंकि हिंदी संस्था से जुड़े होने के कारण मैं जब बस्ती में जाता था तो वहाँ परेशानी होती थी कि वहाँ के लोग हिंदी समझते नहीं थे। नहीं तो आप पढ़ाने कैसे जाते थे सर? पढ़ाने जाते थे, एक हॉबी था मेरा कि मैं हिंदी सिखाऊं लोगों को और हिंदी से जोड़ूं। यहाँ पर हिंदी की या फिर राष्ट्र भाषा प्रचार समिति की वो कैसे स्टार्ट हुआ? आज़ादी के कुछ ही वर्षों बाद असम में हिंदी आ चुकी थी महात्मा गांधी के द्वारा। असम राष्ट्र भाषा प्रचार समिति की स्थापना गुवाहाटी में हो चुकी थी। 1952 में वहाँ की 1952 में असम राष्ट्र भाषा प्रचार समिति शिलोंग में शिफ्ट हो गई। इसके बाद 1972 में जब ये मेघालय की स्थापना हुई, राज्य की स्थापना हुई, उस समय ये मेघालय राष्ट्र भाषा प्रचार समिति के नाम से यह संस्था अपना कार्य अभी तक कर रही है। और उस आप समय कब जुड़े इनके साथ? मेरा जुड़ाव हुआ 2006। कितना मुश्किल रहा शुरू में लोगों को हिंदी तक पहुंचाना? शुरू में जब कॉलेज में स्कूलों में मैं जाता था तो वहाँ दुभाषीय के द्वारा, जिन्हें हिंदी भी आती थी खासी भी आता था, मैं जो कुछ समझाता था कि हिंदी का क्या महत्व है, आप इस खासी हिल से बाहर निकलोगे, मेघालय से बाहर निकलोगे तो आप एक ट्रेन में सफ़र करते हो, आप खोमचे वाले से कुछ सामान लेते हो, शहर में जाते हो, या दवा लेने के लिए आप डिस्पेंसरी जाते हो, वहाँ तो आपकी खांसी कोई समझेगा नहीं, तो आप कैसे अपने परेशानी को कैसे शेयर करोगे? तो वो हमारी बातों को समझा और कहा कि तो इसका क्या उपाय है? हम बोले कि आपको हिंदी से जोड़ना पड़ेगा। हिंदी से कैसे जुड़े, उसको हमने फ्री में बुक्स दिया। वहाँ के जो शिक्षक थे उसको मैंने कन्विंस किया कि मैं सब कुछ देता हूँ, आपको बुक्स देता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, आप थोड़ा 1-2 स्टूडेंट जो कि यहाँ सीखना चाहता है उसको आप जोड़िए। अच्छा, तो आपको राष्ट्र भाषा प्रचार समिति के बारे में कैसे पता लगा? असल में यहाँ एक हमारे धर बाबू थे, धर बाबू बोल करके यहाँ के, तो उन्होंने मेरे काम को देखा। जब मैं कहीं जाता था हिंदी सिखाने के लिए तो उन्होंने मेरे पास एक प्रपोजल रखा कि सर आप सेल्फलेसली आप हिंदी सिखा रहे हो तो आप हमारी संस्था में जुड़ जाइए। मेघालय राष्ट्र भाषा प्रचार समिति का भी यही मोटो है कि दूर दूर बस्ती में जा कर के लोगों को हिंदी से जोड़ना, यही उसका भी मोटो है। और आप भी सेल्फलेसली आप काम करते हो तो आप हमारी संस्था से जुड़िए। पिछले 12-15 सालों में कितना बदलाव आया है? क्या लोग अब अपनी बेहतर हिंदी बोल पा रहे हैं? हाँ, उस समय की 2009 की हिंदी और आज की हिंदी में बहुत अंतर है। जब मैं बोर्ड में कॉपी चेक करने के लिए जाता था तो 2009 में जब मैं गया था चेक करने के लिए तो उस समय मुझे सिर्फ 50 कॉपी मिले थे। 50 कॉपी, पूरे मेघालय में 50 स्टूडेंट्स ही थे। मेघालय बोर्ड की बात बता रहे हैं। और अभी हजारों में है इसकी संख्या, हिंदी पढ़ने वालों की संख्या इतनी बड़ी है। आपसे मिलकर मुझे बहुत मजा आया और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे ही हिंदी को और फैलाते रहें और लोगों को हिंदी से जोड़ते रहें। जी मेरा नाम सविता सिंह है, मैं पटना से हूँ। छोटे बच्चे लोगों को जैसे क्लास कराती हूँ और ऑफिशियल जो काम रहता है वो सब देखती हूँ मैं।
फिर मुझे पता चला इस प्रचार समिति, मेघालय प्रचार समिति के बारे में, फिर मैं इसमें आई। मुझे अच्छा लगा, अभी भी मुझे बहुत अच्छा लगता है जो इसमें जुड़ी हूँ, सभी को सिखाती हूँ, कुछ सीख भी पाती हूँ, सिखा भी पाती हूँ। मेरा नाम पोन्डार सिंह थोंगनी, मैं टीचर हूँ, हिंदी टीचर हूँ। मैं पहले प्राइवेट स्कूल में शिक्षक हूँ। सब लोग नॉन हिंदी स्पीकिंग हैं, नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल हैं। तो कोई लोग नहीं जो हिंदी जानते हैं, परंतु केवल हमारे स्टूडेंट हैं जो हिंदी जानते हैं। मेरा नाम अंजलिना थाबा, मैं मौलाई से यहाँ शिलोंग में मौलाई गांव से रहती हूँ, हिंदी पढ़ाती हूँ। हम आज़ाद है अंग्रेजी के हाथ में, लेकिन भाषा हम अंग्रेजी प्रयोग किया था, तो हमने सोचा हम आज़ाद नहीं है, तो हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है और हिंदी ज़रूरी है। मेरा नाम है अंगोम कैनेडी सिंह। पहले मैं सशस्त्र सीमा बल SSB में काम करता था। मैं असिस्टेंट कमांडेंट से रिटायर्ड। हिंदी जो है पहले स्कूल कॉलेज से भी थोड़ा थोड़ा तो सीखता था, लेकिन नौकरी में आने के बाद जो है सारे बात वगैरह जो है हिंदी से ही आदान प्रदान करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा हिंदी ऐसे ही ऑटोमेटिकली सीख गया। पहले बाल खड़े नहीं थे मेरे, मैं साइड की मांग में रहता था, छाती पर थी पैंट, तेल कानों से बहता था, ना स्पोर्ट्स में मैं आगे था, लुक भी मेरा गंदा था, पता नहीं यार मैं कैसा था, मैं बड़ा बोर सा बंदा था, दोस्तों पे बाइक थी, लाइफ नहीं चल रही थी, वो चल रहा था इल्यूजन, बट इल्यूजन से कंसंट्रेशन वाली मैंने बात करी, मैं लिखता रहा, मैंने एक दिन और रात करी, अब मैं और मेरा टैलेंट, जंगल में दो शेर रहते हैं, वो लोग मिलते हैं मुझको आज, ये कहते हैं कि ओए तू रैपर है यार, एक रैप सुना दे। शहर दिल्ली ना कोई मेरा कोड, गलियों में रोज यहाँ होते रहते विस्फोट, लौंडे पढ़े लिखे छोटे हो या बड़े, जानते हैं सारे कैसे बजाते हैं तमंचा, घर में दुबक के ऐसे करते शिकार, समझो खुद को बदमाश है ये मजाक मेरे लोगों के लिए, हर बच्चे में कसाई यहाँ 1-on-1 लड़ाई करे, चीर फाड़ आम बात, नो शिट नो टा, खींच पंच मुंह पे मार, खड़ा रहे मत भाग, चाहे हो कितने हजार, यही सीखा मैंने बस। सुबह के 4:45 में कागज और कलम बस ढूंढूं रोज सिक राइम्स में, राइम्स का कोलंबस और हम बस वो नहीं जो चल रहे जमाने में, जमाना मुझसे पीछे है जमाने की बस जो मुझको करना वो तो कर रहा मैं, तुझको लग रहा डर रहा मैं, अबे मैं खुद का करता धरता, खुद से लड़ता, खुद पे मरता, मुझसे सड़ता मरता, मरता क्या ना करता, लड़का लड़के गिरता गिर के उठता, फिर संभलता, फिर से लड़ता, फिर वही क्या बीटी है वैसे जिंदगी से प्यार, मुझे चलूं 40-30 पे पर कभी कभी गाड़ी जैसे GTA I mean, शहर मेरा क्या देहरादून पहले कह रहा था वही कह रहा हूँ, तेरे गाने चल रहे हैं, मैं बह रहा हूँ अगला धमाका तेरे शहर में, कमिंग सून। नॉर्थ ईस्ट में हमने हिंदी को तलाशा भी और तराशा भी। इस हिंदी का सफर बड़ा ही मजेदार रहा, जहां एक भाषा के आईने में नॉर्थ ईस्ट के जरिए हमें पूरे भारत का अक्स देखने को मिला। नॉर्थ ईस्ट को हिंदी के बदौलत एक जबान तो मिली ही, लेकिन उसके साथ साथ लाखों लोगों को इसके मीठेपन का एहसास हुआ। Seven
sister.